अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 48, लेसन नंबर 48। पिछली क्लास में हमने मत के बारे में पढ़ा था, कहाँ कहाँ ज्यादा लंबा करते हैं, कहाँ कहाँ पर ज्यादा लंबा करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था। पहले हम उसको सुनेंगे, फिर आज का सबक पढ़ेंगे। जो पिछले सबक की प्रैक्टिस है वो मस्त है इसमें। चलिए, मोहम्मद उजैर बताइए। क्या? जीम अलिफ दर्जा, जीम अलिफ मद ज़बर जा। जीम अलिफ मद कहने की जरूरत नहीं, जीम अलिफ ज़बर जा। जीम जा। जी, तो यहाँ पर कितना लंबा करेंगे और क्यों करेंगे? 5 अलिफ के बराबर। क्यों? बड़ा मद, जी, बड़ा बड़ा मद के बाद छोटा हमला है। जी, मद्दा के बाद छोटा वाला हमजा अगर आता है, ये छोटा वाला हमजा उसी कलमे में होता है, उसी वर्ड में होता है जिसमें मद्दा होता है, इसलिए हम सिर्फ हमजा बता रहे हैं। तो मद्दा के बाद अगर छोटा वाला हमजा हो तो 5 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं और इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। चलिए आगे वाला पढ़िए। जी, आगे वाला पढ़िए। आगे वाला हर्फ देखो, जो जो हर्फ है वो पढ़ो। जी, अम्मार आप पढ़िए आगे। अम्मार रिजवान। अम्मार। पढ़िए। जी, यहाँ पर बताइए कितना लंबा करेंगे और क्यों करेंगे? बताओ। 5 अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। इसको 5 नहीं 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। इसको 2 से 3 अलिफ, 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा करते हैं। मद्दे मुनफसिल 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा करते हैं। सीधे सामने देखिए। और ये मद कब होता है? कब होता है ये वाला मद? बताओ। अम्मार। बड़े से बड़े हमजा से पहले पहले अगर मद होता है तो उसको 3 अलिफ के बराबर पढ़ते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मद्दा के बाद अगर हमजा हो या हमजा से पहले मद्दा हो तो उस मद्दा को 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे अगर बड़ा वाला हमजा है तो। चलिए पूरे आगे आप पढ़िए। पूरे पढ़ो मेरा। बहुत अच्छा। कुरान को ले दीजिए। जी बहुत अच्छा। तो यहाँ पर लंबा क्यों करेंगे ज्यादा? देखिए लाम अलिफ ज़बर ला है, नॉर्मल लंबा होगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा लंबा क्यों करेंगे? पूरे क्योंकि बड़े हमजा से पहले बड़े हमजा से पहले मद्दा मद्दा था। जी देखिए ऐसा ऐसे बोला कीजिए कि यहाँ पर देखिए मद्दा है, नॉर्मल लंबा होगा, लेकिन अगर मद्दा के बाद हमजा आता है तो नॉर्मल से ज्यादा लंबा करते हैं इसको। 3 अलिफ के बराबर 3 गुना ज्यादा लंबा करेंगे नॉर्मल से। जबर के बाद अलिफ होता है मोहम्मद उजैर,
क्या कर रहे हैं आप? ध्यान लगाइए क्लास पे। देखिए जबर के बाद अगर अलिफ आता है तो लंबा होता है, नॉर्मल लंबा होता है एक अलिफ के बराबर। लेकिन अगर बाद में हमजा आता है तो उसको 3 गुना ज्यादा लंबा करते हैं, मद्दा को फिर 3 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। चलिए हिशाम आगे आप पढ़िए। जी फा फाला फा पेज फा जबर फा जी फा अलिफ जबर फा ये देखिए यहाँ पर कितने नुक्ते हैं? कॉफ कॉफ जबर कॉफ ऑफ अलिफ जबर कॉ, कॉफ अलिफ जबर कॉफ लाम वाव पेश लू कॉलू कॉ, काफ के बाद अलिफ है ना लंबा होगा, कॉलू। कॉलू ज़ेर ई हमजा हिशाम, हम हा हमजा ज़ेर ई देखिए आगे नून पर क्या है ये जिस पर हमने निशान लगाया है? तशदीद तशदीद को तो मिलाकर बोलते हैं ना। हमजा नून ज़ेर इन जी कॉलू इन जी। नून जबर ना नून अलिफ, अलिफ अगर साथ में हो तो साथ में ही बोलते हैं। नून अलिफ जबर रा जी कॉलू इन्ना कॉलू इन्ना, कॉलू इन्ना जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंबा क्यों करेंगे? सुकून है, सुकून होता है तो लंबा करते हैं जी। हाँ अगर सुकून होता है तो लंबा करते हैं क्या? हाँ करते जी नहीं करते। तो यहाँ पर लंबा क्यों करेंगे ये बताइए हमें। वाउ साकिन से पहले पेश है इसलिए लंबा होगा यहाँ पर। क्यों होगा लंबा? क्योंकि वाउ साकिन से पहले पेश है। हाँ वाउ साकिन से पेश है। और जहां पर लंबा हो रहा हो उसके बाद में अगर हमजा आता है तो उसको 3 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। अगर बड़ा वाला हमजा होगा तो 3 गुना ज्यादा लंबा करेंगे, 3 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। किसको करते हैं 3 गुना ज्यादा लंबा? ईशान हाँ 3 गुना ज्यादा लंबा किसको करते हैं? अब साकिन और वाव आए तो वाव अगर होगा और उससे पहले पेश हो तो लंबा होता है। तो जो लंबा हो रहा है उसी को 3 गुना और ज्यादा लंबा करते हैं। जो लंबा हो रहा है उसी को 3 गुना ज्यादा लंबा लगा करते दूं क्या? हैं। अगर बात नहीं आ रही। जबर के बाद अलिफ है, जैसे यहाँ पर हम ऊपर बना देते हैं, जबर के बाद अगर अलिफ है और अलिफ जबर के बाद अलिफ होता है तो लंबा करते हैं। तो इसके बाद अगर हमजा होगा तो अलिफ को और ज्यादा लंबा करेंगे, अलिफ को और लंबा करते वो लंबा करेंगे। और अगर जेर के बाद या है, जेर के बाद अगर या साकिन है, ये हमने बना दिया लाम के नीचे जेर है और या पर सुकून, लाम या जेर ली। जेर के बाद या साकिन होता है तो लंबा करते हैं। उसके बाद अगर हमजा होगा तो और ज्यादा लंबा करेंगे। किसको? या को ही, जो लंबा हो रहा है उसी को और लंबा करना। समझ आ रहा है? हाँ। और अगर पेश के बाद वाव साकिन है, जैसे हमने यहाँ पर वाव बना दिया और लाम पेश, तो यहाँ पर पेश के बाद वाव साकिन है, लंबा होगा वाव। उसके बाद अगर हमजा होगा तो वाव को और ज्यादा लंबा करेंगे, वाव को
और लंबा लंबा करेंगे। तो लंबा ज्यादा किसको करते हैं? जो लंबा हो रहा होता है उसी को ज्यादा लंबा करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? अगर मद्दा के बाद, लंबा होने वाले हर्फ के बाद अगर ये आ जाए, हमसा आ जाए, तो उसको और ज्यादा लंबा करते हैं। ठीक है? हाँ जी। चलिए आज का सबक देखिए। आज का सबक जो पीछे वाले सबक में हमने बताया था, मद का बयान, यानी ज्यादा लंबा जहां पर होता है वो जगह जो हमने कल पढ़ी थी, उसी की आज प्रैक्टिस है, उसी की और मश्क है आज भी। तो हमने कल आपको बताया था कि मद्दा ज्यादा 3 जगहों पर होता है। मद्दा ज्यादा 3 जगहों पर होता है। एक तो ये कि अगर मद्दा के बाद जहां पर लंबा हो रहा हो उसके बाद अगर हमजा आ जाए, इस तरह वाला, अगर इस तरह वाला हमजा आ जाए मद्दा के बाद, कोई भी मद्दा हो, चाहे खड़ा जबर हो, चाहे खड़ा जेर हो, चाहे उल्टा पेश हो, चाहे जबर के बाद अलिफ हो, चाहे जेर के बाद या साकिन हो, चाहे पेश के बाद वाव साकिन हो। अगर कहीं पर मद्दा हो रहा है उसके बाद में अगर हमजा है, उसके बाद में अगर क्या है, हमजा है छोटे वाला, तो इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं और ये 5 अलिफ के बराबर ज्यादा लंबा होता है। 5 अलिफ के बराबर ज्यादा लंबा होता है। नॉर्मल से 5 अलिफ के बराबर ज्यादा लंबा करके इसको पढ़ते हैं। और अगर मद्दा के बाद बड़ा वाला हमजा है, छोटा नहीं है, बड़ा वाला हमजा है जो अलिफ के जैसा बनता है, उसके ऊपर जबर जेर या पेश होता है, वैसा अगर हमजा है तो इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फिर मद्दा को फिर 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और एक चीज और बताई थी हमने कि अगर मद्दा के बाद सुकून वाला हर्फ है, कोई भी हर्फ हो जिस पर सुकून हो या कोई भी हर्फ हो जिस पर तशदीद हो, मद्दा के बाद अगर सुकून वाला हर्फ है या तशदीद वाला हर्फ है, तो मद्दा को फिर 5 से 7 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। 5 से 7 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए, गैरिल मग़ज़ूबी, यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए अलिफ लाम वाला वर्ड है यहाँ पर, और उसमें हमने अलिफ को नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने आपको कायदा बताया था, रूल बताया था कि अलिफ लाम वाले वर्ड के बाद अगर हुरूफ कमरी में से कोई हर्फ होता है तो उसमें सिर्फ अलिफ को नहीं पढ़ते हैं, लाम को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लाम को पढ़ेंगे क्योंकि मीम हुरूफ कमरी में से है। गैरिल मग़ज़ूबी, अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमने आपको बताया था कि 2 अलिफ एक साथ अगर आते हैं तो दोनों अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक अलिफ ये है और एक अलिफ ये है, दोनों अलिफ को छोड़ देंगे। तो ये अलिफ लाम वाला वर्ड है, इसमें हमने बताया था कि अगर अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमशी में से कोई भी हर्फ आता है तो लाम को भी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ज़ाद है, ज़ाद हुरूफ शमशी में से है, इसलिए यहाँ पर लाम को भी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों अलिफ को छोड़ देंगे, लाम को भी छोड़ देंगे, सीधा इस लाम से ज़ाद को मिलाएंगे, क्योंकि ज़ाद के ऊपर क्या है, ज़ाद के ऊपर क्या है नोमान, क्या है ज़ाद के ऊपर? तशदीद। तशदीद, ज़ाद के ऊपर तशदीद है, तो तशदीद को पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं। तो लाम से सीधा मिलाएंगे, लाम ज़ाद ज़बर लज़ वलज़ ज़ाल्लीन।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा, इसको मैं बहुत ज्यादा लंबा करके पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जबर के बाद अलिफ है। देखिए जबर है ज़ाद के ऊपर, उसके बाद अलिफ है। जबर के बाद अलिफ होता है तो अम्मार और हुरैन, तवज्जो नहीं दे रहे हो आप लोग। अम्मार हुरैन, सामने देखिए ज़ाद के ऊपर जबर है और उसके बाद अलिफ है। जबर के बाद अलिफ होता है तो लंबा करके पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, तशदीद वाला हर्फ है। उसके बाद क्या है, तशदीद वाला हर्फ है। अभी हमने पीछे वाली क्लास में आपको बताया था कि अगर मद्दा के बाद तशदीद वाला हर्फ आता है तो मद्दा को 5 से 7 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मद्दा है क्योंकि जबर के बाद अलिफ है। जबर के बाद अलिफ होता है तो अलिफ को लंबा करते हैं, मद्दा करते हैं। और उसके बाद तशदीद वाला हर्फ है तो इसको 5 से 7 गुना ज्यादा लंबा करेंगे। वलज़ालिन। आगे देखिए, ववजदक, ववजदक, जबर 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 जबर, सब पर जबर है, कहीं पर लंबा नहीं होगा। ववजदक ज़ाल्लन फहदा, ज़ाल्लन फहदा। अब यहाँ पर देखिए ज़ाद के ऊपर क्या है, जबर है। उसके बाद क्या है, अलिफ है। जबर के बाद अलिफ अगर आता है तो लंबा करके पढ़ते हैं, लॉन्ग करके पढ़ते हैं, मद्दा होता है। अब मद्दा के बाद देखिए क्या है, तशदीद वाला हर्फ है। नाम के ऊपर तशदीद है। मद्दा के बाद अगर तशदीद वाला हर्फ आता है तो 5 से 7 गुना ज्यादा लंबा करके पढ़ते हैं। हुरैन, क्या बदतमीजी है। मद्दा के बाद अगर तशदीद वाला हर्फ आता है तो 5 से 7 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। तो यहाँ पर हम 5 से 7 गुना ज्यादा लंबा करेंगे। ज़ाल्लन फहदा। दो जबर के बाद अलिफ लिखा होता है लेकिन अलिफ को पढ़ते नहीं है, तो ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। और ये बात भी हम बता चुके हैं कि कोई हर्फ अगर खाली होता है तो उसको नहीं पढ़ते। आगे देखिए, फ़इज़ा, हिशाम सही से पढ़िए। फ़इज़ा जाअति, ता क़ाज़े ति, जाअति। अभी देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा है, इसके बारे में बता देते हैं पहले। लंबा है ताकि आपको परेशानी ना हो। जबर के बाद अलिफ है, लंबा होगा। यहाँ पर देखिए जबर है, उसके बाद अलिफ है। जबर के बाद अलिफ होता है तो लंबा करके पढ़ते हैं, लंबा होगा। यहाँ पर मद्दा होगा। और मद्दा के बाद क्या है ये बताइए। बताओ। छोटा हमजा। तो मद्दा के बाद छोटा हमजा अगर आता है तो मद्दा को 5 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। तो यहाँ पर मद्दा को हम 5 गुना ज्यादा लंबा करेंगे। जाअति। अब यहाँ पर देखिए इस वाले हर्फ को अलिफ है लाम है, अलिफ लाम है। अलिफ लाम वाले वर्ड में हमने आपको बताया था कि अगर हुरूफ शमसी में से कोई हर्फ आता है तो अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अलिफ और लाम दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे। तो सीधा क से मिलाएंगे, ता क से तित, ता क से तित, जाअति।
ठीक है, अब आगे वाला देखिए, यहाँ पर ता के ऊपर क्या है, ये जबर है। जबर के बाद देखेंगे आप क्या है, अलिफ है। जबर के बाद अलिफ होता है तो लंबा करके पढ़ते हैं। तो लंबा जहां होता है उसके बाद अगर तशदीद वाला हर्फ अगर आ जाए तो वहां पर 7 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। तो यहाँ पर हम कितना लंबा करेंगे, 7 गुना ज्यादा लंबा करेंगे। तो मतुल कुबरा, देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं, पीछे से देखिए फिर। फइज़ा जाअति, ताम्मतुल कुबरा। हिशाम, मीम पर अगर तशदीद होता है या नून पर अगर तशदीद होता है तो गुन्ना भी करते हैं, तो मीम को आवाज को गुन्ना करेंगे। कौम, कौम, कौमतुल कुबरा। आगे वाला देखिए, ये वाला पीछे आ चुका है, अभी हमने ऊपर समझाया था। मद्दा के बाद छोटा हमजा हमजा है, 5 अलिफ के बराबर, इसको लंबा करेंगे। मद्दे मुत्तसिल इसको बोलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, अलिफ लाम वाला वर्ड है, उसमें अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमशी में से स्वाद है, इसलिए अलिफ और लाम दोनों को छोड़ देंगे। हुरूफ शमशी हम और हुरूफ कमरी लिखवा चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हुरूफ शमशी में से है या नहीं है, तो आपको हुरूफ शमशी और हुरूफ कमरी याद करने की ज़रूरत है। उन दोनों को याद कीजिएगा। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं अगर समझ पा रहे हैं कि हुरूफ शमसी में से है या हुरूफ कमरी में से है, तो हुरूफ शमसी और कमरी आप याद कीजिए। तो यहाँ पर अलिफ और लाम दोनों को छोड़ देते हैं। ता को साद से मिलाएंगे क्योंकि साद के ऊपर क्या है, तशदीद है। तशदीद वाले हर्फ को पीछे से मिलाते हैं। पीछे से हम पढ़ रहे हैं, फइज़ा जाअतिस, यहाँ पर देखिए जबर के बाद अलिफ है। जबर के बाद क्या है, अलिफ है। जबर के बाद अलिफ होता है तो लंबा होता है, और जहां पर लंबा हो रहा हो उसके बाद अगर तशदीद वाला हर्फ आता है तो उसको 7 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। सौ, लंबा कीजिए नुमान, सौ, फइज़ा जाअतिस, साखा। आगे वाला देखिए, वला तहाज़ुन,
यहाँ पर देखिए हा के ऊपर खड़ा जबर है, हा के ऊपर क्या है, खड़ा जबर। मुनज़्ज़ा सही से बैठिए, मोहम्मद उज़ैर सही से बैठिए, उज़ैर, मोहम्मद उज़ैर सही से बैठिए। हा के ऊपर क्या है, खड़ा जबर है, खड़े जबर के बाद तशदीद वाला हर्फ है, तो इसको 7 गुना ज्यादा लंबा करेंगे। वला तहाज़्ज़ून, अला तआमिल मिस्कीन, अला तआमिल मिस्कीन। आगे देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ये करीब करीब लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ा रहे हैं, देखिए इसको। वइज़ा, वइज़ा रअौहुम, रअौहुम क़ालू इन्ना, मोहम्मद उसे सामने देखिए ना स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए पेश के बाद वाव साकिन है, पेश के बाद वाव साकिन होता है तो वाव को लंबा करते हैं, और उसके बाद हमजा है बड़ा वाला, तो इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और क़ालू इन्ना, हाउलाई, यहाँ पर देखिए मद्दा के बाद हमजा है, खड़ा जबर मद्दा होता है, मद्दा के बाद हमजा है तो ज्यादा लंबा करके पढ़ेंगे। यहाँ भी जबर के बाद अलिफ है, मद्दा होगा, मद्दा के बाद हमजा है तो ज्यादा लंबा करके पढ़ेंगे। अफान, इस तरह क्यों करते रहते हो तुम बार बार, कैमरा ऑन ऑफ ऐसे क्यों करते हो बेटा, ध्यान लगा के पढ़ लिया करो, आपको भी समझ आएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। जबर के बाद अलिफ है तो लंबा होगा, और उसके बाद हमजा है तो वो ज्यादा लंबा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जबर के बाद अलिफ है लंबा होगा, उसके बाद तशदीद वाला हर्फ है तो वो ज्यादा लंबा होगा, 7 अलिफ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ेंगे। देखिए हम फिर से पढ़ा रहे हैं एक एक करके। वइज़ा रअौहुम, वइज़ा रअौहुम वइज़ा रअौहुम क़ालू इन्ना, क़ालू इन्ना, हाउलाई। हिशाम, जी बार बार कैमरा क्यों बंद कर रहे हो अपना। हाउलाई, लज़ाल्लून। ये हमने बताया था, जो पीछे हमने सबक पढ़ा था मद वाला,
उसी का एक सबक था, उसी की प्रैक्टिस थी। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, और जिन लोगों का आज नहीं हो पाया था सुनने का, उनका हम कल सुनेंगे। तो अच्छे से याद कीजिएगा। वहां मद्दा के बाद अगर हमजा आता है छोटे वाला, तो मद्दे मुत्तसिल होता है, 5 अलिफ के बराबर उसको लंबा करते हैं। और मद्दा के बाद अगर बड़ा वाला हमजा आता है तो मद्दे मुनफसिल होता है, 3 अलिफ के बराबर उसको लंबा करते हैं। मद्दा के बाद अगर तशदीद वाला हर्फ आए, सुकून वाला हर्फ आए, तो मद्दे लाजिम होता है, और उसको 7 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा ध्यान से। हुरूफ शमशी और कमरी अगर समझ नहीं आ रहे हो, जैसा कि हम बता रहे थे, अलिफ के बाद हुरूफ शमशी है, अलिफ लाम के बाद या हुरूफ कमरी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था कि हुरूफ शमशी है या नहीं है, कंफ्यूजन था, तो आप याद कीजिएगा उनको। वो हमने लाम वाले, अलिफ लाम वाले लेसन में उनको समझाया था आपको। उनको याद कीजिएगा, दोबारा से लिखकर अपनी कॉपी पर लिख कर रखिएगा, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।